जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका मेरा यूट्यूब चैनल किशन ग्लोबल स्टडीज पर। साथियों, आज हम लोग पढ़ेंगे झारखंड पुलिस का हिंदी प्रैक्टिस सेट 7। ठीक है साथियों, इससे पहले मैंने प्रैक्टिस सेट 6 यूट्यूब पे डाल दिया था। ठीक है साथियों, अगर आप नहीं देखे हैं तो ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है, प्रैक्टिस सेट 7 में आज हम लोग जो करेंगे वो टोटल 100 क्वेश्चन रहेगा। आज हम लोग 50 क्वेश्चन करेंगे। ठीक है साथियों, तो आप वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला गया है। ठीक है, क्या पढ़ेंगे आज हम लोग? प्रैक्टिस सेट 7 पढ़ेंगे। प्रैक्टिस सेट 7 हिंदी का प्रैक्टिस सेट 7। ठीक है साथियों, आप लोग लाइव में अंत तक बने रहिएगा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन है साथियों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस सब जितना भी क्वेश्चन देख रहे हैं साथियों, ये मैंने इससे पहले भी मैंने आप लोगों को पढ़ा चुका है। आप लोगों ने अगर रिवीजन किया होगा तो जरूर आंसर दीजिएगा। ठीक है, तो देखिए साथियों, पहला क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है साथियों कि भदत आनंद कौशल्यानन की मृत्यु कब हुई? बहुत अच्छा क्वेश्चन है साथियों कि भदत आनंद कौशल्यानन की जो मृत्यु हुई वो कब हुई? ऑप्शन ए है साथियों 1882 ईस्वी में। ऑप्शन बी है 1982 ईस्वी में। ऑप्शन बी है साथियों 1980 ईस्वी में। ऑप्शन सी है साथियों 1983 ईस्वी में। ऑप्शन डी है 1988 ईस्वी में। तो भदत आनंद कौशल्यानन का जो मृत्यु हुआ साथियों वो कब हुआ था? इसका जो करेक्ट आंसर होगा डी नंबर हो जाएगा 1988 में इसका मृत्यु हुआ। डी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है, जो शब्द सबसे कम समझ में आते हैं और जिनका प्रयोग सबसे अधिक होता है, ऐसे शब्द को हम क्या कहते हैं साथियों? इसका जो करेक्ट आंसर होगा मेरा डी नंबर हो जाएगा ए और बी, मतलब ए तथा बी मतलब सभ्यता और बी मतलब संस्कृत, दोनों। ठीक है साथियों, इसलिए मेरा डी नंबर करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे सवाल है साथियों, किस प्रकार का व्यक्ति किसी नई चीज का खोज करता है? किस प्रकार का व्यक्ति जो है वो किसी नई चीज का खोज करता है? ऑप्शन ए साथियों वैज्ञानिक। ऑप्शन बी है अन्वेषक। ऑप्शन सी है सभ्य व्यक्ति। ऑप्शन डी है सांस्कृतिक व्यक्ति। तो कौन खोज करता है? इसका जो करेक्ट आंसर होगा ये मेरा डी नंबर हो जाएगा सांस्कृतिक व्यक्ति। डी नंबर जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है साथियों, बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। आप झारखंड पुलिस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा हिंदी के लिए। ठीक है साथियों, इसलिए वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि रीतिकाल का अंतिम प्रतिनिधि किससे कहा गया है? रीतिकाल का अंतिम प्रतिनिधि किसे कहा गया है? ऑप्शन ए है कवि द्रुजदेव। ऑप्शन बी है निराला। ऑप्शन सी है महादेवी वर्मा। ऑप्शन डी है पंत को कहा गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा साथियों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर करेक्ट आंसर होगा कवि द्विजदेव को कहा गया। ए नंबर मेरा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है साथियों, बहुत अच्छा सवाल है कि यतीन्द्र मिश्र ने कवि द्विजदेव की ग्रंथावली का सह संपादन किस वर्ष किया था? ऑप्शन ए है सन 1997, बी है 1999, सी है 2001 और डी है 2000 में। तो कब किया था साथियों? इसका करेक्ट आंसर डी नंबर हो जाएगा 2000। डी नंबर मेरा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है साथियों आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो अंत तक देखिएगा। ठीक है, और आपको PDF टेलीग्राम में मिल जाएगा। ठीक है, अगर किसी प्रकार का प्रॉब्लम हो तो टेलीग्राम में कॉमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। सवाल है साथियों, यतीन्द्र मिश्र ने नेक्स्ट है, यतीन्द्र मिश्र ने स्मिथ मैके के लिए विरासत 2001 के कार्यक्रम के लिए किसका संपादन किया था? कार्यक्रम के लिए किसका संपादन किया था? ऑप्शन ए है धोती, बी है थाली, सी है थाती और डी है कटोरी। साथियों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा थाती। सी नंबर मेरा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है साथियों, बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है साथियों, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, अगर किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम हो तो साथियों आप टेलीग्राम में कमेंट कीजिएगा। ठीक है, तो सवाल है साथियों
कि द्विवेदी जी की दर्शन संबंधित रचना कौन सी है। ऑप्शन ए है आध्यात्मिक है, बी है दर्शन शास्त्र, सी है परमात्मा और डी है दार्शनिक। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों मेरा ए नंबर आध्यात्मिक, ए नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट है द्विवेदी जी की कविताओं का संग्रह है। द्विवेदी जी का जो कविता का जो संग्रह है वो क्या है। ऑप्शन ए साथियों द्विवेदी जी रचनावली थी, ऑप्शन बी है द्विवेदी काव्य संग्रह, ऑप्शन सी है साथियों द्विवेदी काव्य माला, ऑप्शन डी है द्विवेदी काव्याजलि। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे साथियों कि द्विवेदी जी की कविताओं का जो संग्रह है वो इसका करेक्ट आंसर है सी नंबर द्विवेदी काव्य माला, सी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। आगे सवाल है द्विवेदी जी का संपूर्ण साहित्य किस नाम से प्रकाशित हुआ। ऑप्शन ए है महावीर प्रसाद द्विवेदी रचना, बी है साथियों द्विवेदी ग्रंथावली, सी है साहित्यमाला, डी है साहित्य संदर्भ। साथियों इसका करेक्ट आंसर ए नंबर हो जाएगा महावीर प्रसाद द्विवेदी, ए नंबर मेरा करेक्ट आंसर होएगा महावीर प्रसाद द्विवेदी रचनावली, ए नंबर मेरा करेक्ट आंसर होएगा। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मन्नू भंडारी के आत्मकथा का प्रकाशन किस शीर्षक से हुआ है। ऑप्शन ए है मनु कथा, बी है मेरी आत्मकथा, सी है मेरी कहानी और डी है एक कहानी यह भी। ठीक है, तो साथियों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा एक कहानी यह भी, डी नंबर मेरा करेक्ट आंसर होएगा। ठीक है साथियों वीडियो आप अंत तक जरूर देखिएगा और पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा। ठीक है, तो टेलीग्राम में आपको भी जुड़ना है। ठीक है, मैंने डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक लगा दिया है, वहाँ से आप टेलीग्राम में जरूर जुड़ जाइएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। बहुत अच्छा सवाल है कि मन्नू भंडारी अजमेर के किस मोहल्ले में रहती थी। बहुत अच्छा सवाल है साथियों, ये सब क्वेश्चन मैं आप लोगों को करवा चुका हूँ, अगर आप भूल चुके हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, ऑप्शन ए है इंद्रपुरी, बी है शिवपुरी, सी है ब्रह्मपुरी और डी है जनकपुरी। तो कहाँ पे रहती थी साथियों अजमेर के किस मोहल्ले में रहती थी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा डी नंबर होगा जनकपुरी में रहती थी, डी नंबर करेक्ट आंसर होगा। ठीक है साथियों मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो अंत तक देख लीजिएगा। ठीक है, और लाइक कीजिएगा और शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है साथियों, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों को। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। सवाल है मन्नू भंडारी का मकान कैसा था। ऑप्शन ए है कच्चा, बी है एक मंजिला, सी है भूमिगत और डी है 2 मंजिला। तो मन्नू भंडारी का जो मकान साथियों वो कैसा था। तो इसका जो करेक्ट आंसर है साथियों वो मेरा डी नंबर होगा 2 मंजिला था, डी नंबर मेरा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है कामिल मुल्के के परिवार में कौन कौन थे। कामिल मुल्का जो परिवार था उसमें कौन कौन था। ऑप्शन ए है माता पिता, बी है 2 भाई, सी है 1 बहन, डी है ये सभी। साथियों इसका जो करेक्ट आंसर होएगा डी नंबर ये सभी, डी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। सवाल है कामिल मुल्के किसे अपना देश मानते थे। ऑप्शन ए है स्पेन को, बी है बेल्जियम को, सी है भारत और डी है इटली को। तो किसे अपना देश मानते थे साथियों। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी नंबर भारत को मानते थे, सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कामिल मुल्के को परिवार में किसकी याद आती थी। ऑप्शन ए है माँ की, बी है पिता की, सी है भाई की, डी है बहन की। तो किसकी याद आती थी साथियों। तो आती थी माँ की, ए नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है यशपाल ने लखनवी अंदाज में किस वर्ग पर व्यंग्य और कटाक्ष किया था। किसने। तो यशपाल ने। ऑप्शन ए है सामंती वर्ग, बी है व्यापारी वर्ग, सी है कृषक वर्ग, डी है शिक्षित वर्ग। साथियों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा करेक्ट ए नंबर हो जाएगा सामंती वर्ग, ए नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है यशपाल के प्रमुख कहानी संग्रह है। यशपाल का जो प्रमुख संग्रह कहानी है साथियों वो क्या है। ए नंबर है तर्क का तूफान ज्ञानदान, ठीक है, बी है पिंजरे की उड़ान व दुलिया, सी है साथियों फूलों का कुर्ता, डी है ये सभी। साथियों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा डी नंबर ये सभी, करेक्ट आंसर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है साथियों आपको पीडीएफ का टेंशन नहीं लेना है, आपको टेलीग्राम में
ऑल PDF मिल जाएगा, जितना भी मैंने क्लास लिया है सबका PDF मैंने प्रोवाइड किया, आपको टोटल PDF मिल जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। यशपाल के प्रमुख उपन्यास है, यशपाल का जो प्रमुख उपन्यास है वो क्या है? मेरी बात उसकी बात, बी है अमिता दिव्या, सी है दादा दादा कामरेड पार्टी कामरेड, डी है ये सभी। साथियों इसका जो करेक्ट आंसर डी नंबर हो जाएगा, ये सभी, डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। माटी की मूर्तें किस विद्या की रचना है? ऑप्शन ए है उपन्यास, बी है रिपोर्ताज, सी है स्मरण और डी है रेखा चित्र। साथियों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा, रेखा चित्र, डी नंबर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। आगे सवाल है साथियों, पैरों में पंख बांधकर बेनीपुरी जी कैसी कृति है? कैसी कृति है? ठीक है साथियों, स्मरण, बी है यात्रा वृत्तांत, सी है रेखा चित्र, डी है कहानी। साथियों इसका जो करेक्ट आंसर होगा, मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर यात्रा वृत्तांत, बी नंबर मेरा करेक्ट आंसर होएगा। ठीक है साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है जंजीर और दीवारें बेनीपुरी जी की कैसी रचना है? ऑप्शन ए है साथियों स्मरण, बी है यात्रा वृत्तांत, सी है रेखा चित्र, डी है कहानी। तो साथियों इसका जो करेक्ट आंसर होगा, मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर स्मरण, ए नंबर मेरा करेक्ट आंसर होएगा। ठीक है साथियों, बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। बहुत अच्छा सवाल है। ठीक है साथियों, सवाल है स्वयं प्रकाश को कौन कौन से सम्मान प्राप्त हुए थे? ऑप्शन ए है पहला सम्मान, बी है बनमाली पुरस्कार, सी है राजस्थान साहित्य अकादमी और डी है ये सभी। तो साथियों स्वयं प्रकाश को क्या क्या प्राप्त हुआ था? इसका जो करेक्ट आंसर होगा, करेक्ट हो जाएगा डी नंबर ये सभी, डी नंबर मेरा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है हलदार साहब कितने दिनों के अंतराल पर कस्बे से गुजरते थे? ऑप्शन ए 15, बी है 20, सी है 22, डी है 28। तो कितने दिनों के बाद कस्बे से गुजरते थे? तो 15 दिनों बाद, ए नंबर जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हलदार साहब किस सिलसिले में कस्बे से गुजरते थे? ऑप्शन ए है कंपनी के काम से, ऑप्शन बी है व्यक्तिगत काम से, सी है भ्रमण उद्देश्य से, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों ए नंबर कंपनी के काम से, ए नंबर मेरा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है साथियों, ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट है निम्न में से किसने अनेक जापानी हाइकू कविताओं को अनुवादित किया है? ऑप्शन ए है कांकेरिया, बी है प्रसाद, सी है अज्ञेय, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा सी नंबर होगा अज्ञेय, सी नंबर मेरा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी करेक्ट। नेक्स्ट है तार सप्तक, दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक कविता का संग्रह संपादन किसने किया? अज्ञेय ने, बी है रामचंद्र शुक्ल, सी है प्रसाद, डी है द्विवेदी। तो किसने किया? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर अज्ञेय ने किया, ए नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अज्ञेय का संग्रह काव्य सदा नीरा नाम से कितने खंडों में संकलित हुआ है? ऑप्शन ए है 4, बी है 5, सी है 7, डी है 2। तो कितने में किया गया है? इसका जो करेक्ट आंसर होगा डी नंबर हो जाएगा 2, डी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, कितने में? 2 हो जाएगा, डी नंबर करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। सवाल है अज्ञेय को निम्न में से किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? अज्ञेय को पद्म पुरस्कार, ए नंबर, बी है साहित्य अकादमी, सी है ज्ञानपीठ पुरस्कार और डी है बी एवं सी दोनों। साथियों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरा डी नंबर हो जाएगा, बी सी दोनों अकादमी पुरस्कार
सम्मानित किया गया था, बी सी दोनों, ठीक है। नेक्स्ट है मैं क्यों लिखता हूँ। ऑप्शन ए है कहानी, बी है कविता, सी निबंध, डी इनमें से कोई नहीं। साथियों मैं क्यों लिखता हूँ, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरा सी नंबर हो जाएगा निबंध, सी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बढ़ता हूँ आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है एही ठैया झुलनी हैरानी हो रामा, कहानी में सच ना छापने वाले किसका दोहरा चरित्र सामने आया है। ऑप्शन ए है संपादक, बी है लेखक, सी है प्रकाशक और डी है मुद्रक। इसका जो करेक्ट आंसर होगा साथियों ए नंबर रहेगा संपादक, ए नंबर मेरा करेक्ट आंसर होएगा, ठीक है। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है महाराष्ट्रीय महिलाओं की तरह धोती लपेट कच्छ बांधे कौन दनादन दंड लगाती जा रही है। ऑप्शन ए है साथियों दुलारी, बी है रंभाबाई, सी है टुन्नू, डी है चांदाबाई। तो कौन लगा रही है, इसका जो करेक्ट आंसर होगा करेक्ट हो जाएगा दुलारी, ए नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा दुलारी, ए नंबर मेरा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दुलारी के शरीर से टपक टपक कर गिरी बूंदे से भूमि पर क्या बन गया। ऑप्शन ए है बर्फ का पुतला, बी है पानी का पुतला, सी है पसीने का पुतला, डी है मोम का पुतला। साथियों इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरा सी नंबर पसीने का पुतला, सी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है साथियों। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की ओर, ठीक है साथियों। वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा, बहुत अच्छा सवाल है झारखंड पुलिस के लिए। सवाल है फिर नेक्स्ट कि दुलारी की अगोछे कितने खाने की थी। ऑप्शन ए है 5, बी है 3, सी है 2, डी है 4। तो कितने खाने की थी, तो इसका डी नंबर हो जाएगा 4, डी नंबर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कसरत के पश्चात दुलारी किसमें अपने भुजदंडों का अवलोकन की थी। कि कसरत के पश्चात दुलारी किसमें अपने भुजदंडों का अवलोकन की थी। अब ऑप्शन है आईना, बी है दीवार, सी है थाली और डी है जमीन। साथियों इसका जो करेक्ट आंसर होगा करेक्ट हो जाएगा ए नंबर आईना, ए नंबर मेरा जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है साना साना हाथ जोड़ी पाठ में किसका अद्भुत मेला है। ऑप्शन ए है हर्ष और पीड़ा, बी है पीड़ा एवं घृणा, सी है ईर्ष्या और सौंदर्य, डी है पीड़ा और सौंदर्य। साथियों इसका जो करेक्ट आंसर होगा डी नंबर हो जाएगा पीड़ा और सौंदर्य, डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साना साना हाथ जोड़ी पाठ में पढ़ने के पश्चात किसका भाव जागृति होता है। ए नंबर है पीड़ा और सौंदर्य, बी नंबर है पीड़ा और ईर्ष्या, सी नंबर है अकेलापन और करुणा, डी नंबर है इनमें से कोई नहीं। साथियों इसका जो करेक्ट आंसर होगा मेरा सी नंबर हो जाएगा अकेलापन और करुणा, सी नंबर मेरा साथियों करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है साथियों। नेक्स्ट है किससे मनोरंजन ज्ञानवर्धन एवं अज्ञात स्थलों की जानकारी के साथ साथ भाषा और सांस्कृतिक का आदान प्रदान होता है, ठीक है साथियों। तो इसका आगे ऑप्शन दिया गया है साथियों, क्या ऑप्शन है उसको देखते हैं, ठीक है साथियों। तो ऑप्शन है साथियों यात्रा, बी है पढ़ाई, सी है खेल, डी है प्रधान। साथियों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर यात्रा, ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कौन हमें स्व की संकीर्णता से मुक्त करती है। आत्मा, ए नंबर, बी है परमात्मा, सी है ईश्वर, सी है ईश्वर और डी है धूम कड़ी, ठीक है साथियों। कौन करती है, मुक्त करती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है डी नंबर हो जाएगा धूम कड़ी, डी नंबर जो है वो करेक्ट आंसर होएगा, ठीक है साथियों। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। सवाल है किस शहर का सुबह शाम रात सब कुछ सुंदर था। गंगोटक, बी नंबर है इम्फाल, सी नंबर है आइजोल, डी नंबर है दिसपुर। साथियों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर ए नंबर होएगा गंगोटक, ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है।
नेक्स्ट है, निम्न में से किस तिथि को दिल का दौरा पड़ने से कमलेश्वर का निधन हो गया था? किस तिथि को हुआ था साथियों? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा 27 जनवरी 2007 को दिल का दौरा पड़ने से कमलेश्वर की मृत्यु हो गई थी। सी नंबर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी फिल्म सारा आकाश अमानुष लैला सौतन की बेटी एवं मौसम की पाठकथा किसने लिखी थी? किसने लिखी थी साथियों? इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, कमलेश्वर ने लिखी थी। डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, बस कुछ ही क्वेश्चन बचे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, मी नटवर लाल, द बर्निंग ट्रेन, राम बलराम जैसी हिंदी फिल्मों का लेखन किसने किया था? ऑप्शन है कमलेश्वर ने किया था, बी है शिव प्रसाद मिश्र, सी है शिव पूजन शाह, डी है अज्ञेय। तो किसने किया था साथियों? इसका जो करेक्ट आंसर होगा मेरा ए नंबर हो जाएगा, कमलेश्वर ने किया था। ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं साथियों। सवाल है, दूरदर्शन के चर्चित धारावाहिक चंद्रकांत युग बेतला पचिसी आकाश गंगा रेत पर लेखे नाम और आदि का लेखन कार्य किसने किया था? ऑप्शन ए है शिव प्रसाद मिश्र, बी है अज्ञेय, सी है मधु काकड़िया, डी है कमलेश्वर। तो किसने किया था साथियों? इसका जो करेक्ट आंसर होगा मेरा डी नंबर हो जाएगा, करेक्ट आंसर कमलेश्वर ने किया था। डी करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है साथियों वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। ठीक है, जैसे क्लास खत्म होगा आपको PDF टेलीग्राम में मिल जाएगा। ठीक है, आपको टेंशन नहीं लेना है PDF का। ठीक है, सवाल है आगे, हमारे समाज में नाक किसका प्रतीक मानी जाती है? बेइज्जती, बी है इज्जत, सी है तिरस्कार, डी है ठुकराना। साथियों इसका जो करेक्ट आंसर होगा बी नंबर हो जाएगा, इज्जत। बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, माता का आंचल निम्न में से किस उपन्यास से लिया गया था? देहाती दुनिया, बी है मेरा जीवन, सी है भूले बिरसे गीत, और सी है इनमें से कोई नहीं। सॉरी, डी है इनमें से कोई नहीं। साथियों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर, देहाती दुनिया से लिया गया था। ए नंबर जो है साथियों मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। सवाल है साथियों, निम्न में से किसे स्मरणशील में लिखा गया हिंदी का पहला उपन्यास माना जाता है? स्मृति शेष, बी है जीवन दर्पण, सी है मेरा जीवन, डी है देहाती दुनिया। साथियों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर डी नंबर हो जाएगा, देहाती दुनिया। डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों। ठीक है साथियों, वो हिंदी में जो सवाल पूछेंगे साथियों वो 100 सवाल रहेंगे, जो मैं आपको 50 सवाल करवाया। ठीक है, कल भी 50 सवाल करवाऊंगा। ठीक है, बस 2 सवाल बचे हैं। ऑप्शन है साथियों कि क्वेश्चन है कि देहाती दुनिया किस शैली में लिखी गई थी? आत्मकथा शैली, बी है प्रयोगात्मक शैली, सी है जीवनकात्मक शैली, डी है इनमें से कोई नहीं। साथियों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरा ए नंबर, आत्मकथा शैली। ए नंबर मेरा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, शिव पूजन शाह द्वारा लिखित देहाती दुनिया उपन्यास के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? इसमें कौन सा कथन सत्य है साथियों? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर डी नंबर हो जाएगा, उपयुक्त सभी। डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, तो कल मिलेंगे।